हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था वसुंधरा गाजियाबाद द्वारा आयोजित रेणुका जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह एवं वार्षिक स्मारिका शंखनाद के विमोचन कार्यक्रम को। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह कार्यक्रम वसुंधरा के सेक्टर 11 में स्थित एमआई गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों का स्वागत चंदन का तिलक लगाकर तथा भगवान परशुराम के चित्र वाले साफे को पहनाकर किया गया। प्रबंध समिति के श्री बीके मिश्रा, श्री आरसी त्रिपाठी, पंडित शिरोमणि दुबे, पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, श्री गिरीश चंद्र शर्मा व पंडित जेपी शर्मा आदि पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और उनके हस्ताक्षर कराए। कार्यक्रम का शुभारंभ इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन में गुरु जी के साथ श्री योगेश त्रिपाठी, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर बीके शर्मा, श्री अनिरुद्ध वशिष्ठ, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राजीव शर्मा पार्षद भी सम्मिलित रहे। दीप प्रज्वलन मंत्र का कार्यक्रम जैसा कि आप सामने देख रहे हैं 7 वर्षीय सानवी मिश्रा द्वारा गाया गया और जैसा कि आप आगे भी देखेंगे, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के कार्यक्रम भी शिवरंजनी संगीत विद्यालय सेक्टर 2B वसुंधरा द्वारा प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम की प्रस्तुति और कार्डियोग्राफी डॉक्टर भावना शर्मा व श्रीमती शिखा शर्मा द्वारा कराई गई और प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे। जो शिवरंजनी संगीत विद्यालय सेक्टर 2B वसुंधरा के विद्यार्थी हैं, वो गणेश वंदना कर रहे हैं। उनका नाम है आईना मिश्रा, इशिता व राधिका। अब आपको गणेश वंदना के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश वंदना के उपरांत हम सरस्वती वंदना सुने।
जय मां सरस्वती लक्ष्मी भवानी, मेरा तुम्हें शत शत है प्रणाम। माँ तेरी लीला जग में है न्यारी, माँ शक्ति तुझको कोटि प्रणाम। माँ तेरी लीला जग में है न्यारी, माँ शक्ति तुझको कोटि प्रणाम। जय माँ सरस्वती कार्यक्रम को लक्ष्मी। सर्वप्रथम इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी द्वारा संबोधित किया गया। श्री प्रशांत मुकुंद जी द्वारा सभी ब्राह्मणों को आज के युग में अपने सनातन को कैसे जीवित रखना है बताया, तथा यह भी बताया कि सभी को अपने बच्चों को गीता का ज्ञान जरूर देना चाहिए और प्रत्येक घर में, खास तौर से ब्राह्मणों के घर में, वेदों का पठन पाठन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ही समाज को सही रास्ता दिखाना है। कार्यक्रम में श्री गिरीश चंद्र शर्मा जी को संस्था की विशिष्ट अतिथियों द्वारा संस्था के अध्यक्ष जी द्वारा विशेष सम्मान दिया गया। श्री गिरीश चंद्र शर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हैं तथा संस्था के द्वारा आयोजित ब्राह्मण विवाह योग्य युवक युवतियों के कार्यक्रम में उनका विशेष योगदान रहा तथा वर्तमान में वह संस्था के कोषाध्यक्ष का दायित्व भी बहुत ही कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं। भगवान परशुराम उन्हें दीर्घायु करे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतिमा पांडे ने कहा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार राम रखे हमें उसी प्रकार रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि राम की इच्छा में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बंधु, यह एक प्रसिद्ध भजन की पंक्ति है जो भगवान राम की इच्छा में पूर्ण समर्पण और खुशी का भाव व्यक्ति है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए और भगवान की मर्जी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। यह पंक्ति भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सभी भगवान की इच्छा से होते हैं। अतः मनुष्य को हर स्थिति में शांत और संतुष्ट रहना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रतिमा पांडे जी को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सदस्य पंडित योगेश त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक संघ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, ने भी अपने विचार रखते हुए भारतवर्ष में ब्राह्मणों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला तथा आह्वान किया कि आज आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण बंधु एक मंच पर आएं। पंडित योगेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि भगवान परशुराम को अमर होने का वरदान प्राप्त है और बताया कि कलरी पायट्टू के संस्थापक भी भगवान परशुराम हैं। परशुराम को केरल की मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू का संस्थापक और आदि गुरु भी माना जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा साहिबाबाद से विधायक श्री सुनील शर्मा जी ने भी अपनी सहभागिता विशिष्ट सम्मानित सदस्य के रूप में की और आप देख रहे होंगे कि माननीय सुनील शर्मा जी को मंच ग्रहण कराते पदाधिकारी भी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। पंडित योगेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि त्रेता युग में
सीता स्वयंवर के समय भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था, जिससे क्रोधित होकर परशुराम वहां पहुंचे थे। राम और परशुराम के बीच वाद विवाद हुआ, लेकिन जब परशुराम को राम की शक्ति का पता चला तो वे शांत हो गए थे। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्था के पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी का जोर शोर से स्वागत किया है। माननीय मंत्री जी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MBBS कर चुकी कुमारी मैत्री वशिष्ठ को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि कुमारी मैत्री हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध वशिष्ठ जी की बेटी हैं, जिनकी दीर्घायु की भी हम कामना करते हैं। कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी श्री सुनील शर्मा जी ने संस्था के कर्मठ तथा शंखनाद स्मारका के मुख्य संपादक श्री सुशील चतुर्वेदी जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुनील शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से सर्व समाज को दिशा देता आ रहा है। आज ब्राह्मण समाज का यह दायित्व है कि हमें कट्टर हिंदू समाज की रचना करनी होगी, अन्यथा सनातन धर्म का पतन निश्चित है। आज सनातन जागृत हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें भी अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाना होगा। श्री सुनील शर्मा जी ने उल्लेख किया कि भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा तथा केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक के समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था। इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय माने जाते हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक हैं, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, संस्था के पदाधिकारीगण माननीय मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कार्यक्रम में शंखनाद स्मारिका के शिल्पी पंडित सुशील चतुर्वेदी, पंडित राम शिरोमणि दुबे, पंडित JP शर्मा, पंडित गिरीश शर्मा, पंडित BK मिश्रा, पंडित राजीव शर्मा तथा सभी पदाधिकारीगण माननीय मंत्री जी के कर कमलों से शंखनाद के 22वें अंक का विमोचन करा रहे हैं। कार्यक्रम के ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर BK शर्मा जी के द्वारा भी अध्यक्षीय भाषण को हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों से शंखनाद का विमोचन हो रहा है। कार्यक्रम को ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर BK शर्मा ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से संबोधित किया तथा कहा कि ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, अतः हमें अपने गौरवशाली इतिहास को कायम रखते हुए एकता बनाए रखनी है। डॉक्टर BK शर्मा जी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि डॉक्टर BK शर्मा कार्यक्रम का समापन अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए परिजनों के लिए 2 मिनट का मौन कराकर उन्हें श्रद्धांजलि
भी अर्पित की गई। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।